वक्फ बिल का आज आप जानते हैं कि उसके संशोधन बिल पर चर्चा चल रही है और सांसद रावत ने एक और वीडियो जारी किया है और उसके अंदर आपके ऊपर फिर से ये सवाल लगाए हैं कि क्योंकि आप भी मतलब ऐसा कि वक्फ बिल का समर्थन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। अगर आप विरोध करते हैं तो आदिवासियों का आप नुकसान चाहते हैं क्योंकि नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। सुबह 12 बजे से बिल पर 8 घंटे की चर्चा हो गई। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है। बिल पर चर्चा में रिजिजू ने 58 मिनट तक अपनी बात रखी है। दोस्तों, आप भी जान लीजिए कि आखिर वक्फ संशोधन बिल है क्या। 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। एक साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत कर दी। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रख रखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई। 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल अब लेकर के आई है। अब दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने बिल पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। इनके जो प्रवक्ता है डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, उन्होंने बिल की निंदा करते हुए कहा है कि अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करेंगे। जब तक प्रस्तावित संशोधन वापस नहीं लिए जाते, हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे। बिल भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक रूप से प्रेरित है। तमाम पक्ष विपक्ष पर बात हो रही है। अब यहां ये बात इस मंच पर मैं क्यों कर रही हूं? क्योंकि उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत ने एक और वीडियो जारी कर डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत पर फिर से सवाल दाग दिए हैं और आदिवासियों के हित में इस बिल को बताया है। कहने का मर्म यह है कि यह बिल आदिवासियों के समर्थन में है और अगर रोत इसका विरोध करते हैं तो वो आदिवासियों के हितैषी नहीं है। क्या कहा सांसद रावत ने, देखिए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज संसद में वक्फ बिल आ रहा है और वक्फ का जो संशोधन है वो ये बताता है कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत प्रणाम, अमित शाह जी का बहुत बहुत प्रणाम और माननीय किरण रिजिजू का बहुत बहुत प्रणाम, जिन्होंने बहुत मेहनत की है आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों के लिए। इसके साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को, वहाँ के जितने भी निवासी हैं उन सभी को लाभ मिलेगा। लेकिन देखना यह है, मजेदार बात क्या है कि इस बिल का विरोध कौन करता है। मुझे यह बताया गया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से आने वाला सांसद राजकुमार रोत इसका विरोध करने वाला है। आज देखिए, आदिवासियों के हित के लिए भाजपा की सरकार तो बिल ला रही है, उनको ताकत देने के लिए ला रही है और ये राजकुमार रोत इसका विरोध करने वाले हैं। आज सभी ध्यान रखिए, बारीकी से देखिए कि राजकुमार रोत, भारतीय आदिवासी पार्टी और ये जो एवेंजिकल इकोसिस्टम है वो क्या करने वाला है। आप सभी को राम राम, जय गुरु महाराज, नमस्कार नमस्कार। देखा आपने। अब इस बात को लेकर हमने बात की सांसद राजकुमार रोत से और जाना कि उनका क्या कहना है। सांसद रावत के इस वीडियो पर उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। इससे वक्फ बिल के बारे में भी आपको जानने में मदद मिलेगी। सुनिए। वक्फ बिल का आज आप जानते हैं कि उसके संशोधन बिल पर चर्चा चल रही है और सांसद रावत ने एक और वीडियो जारी किया है और उसके अंदर आपके ऊपर फिर से ये सवाल लगाए हैं कि क्योंकि आप भी मतलब ऐसा कि वक्फ बिल का समर्थन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। अगर आप विरोध करते हैं तो आदिवासियों का आप नुकसान चाहते हैं क्योंकि इससे तो आदिवासियों को और भी उनकी मतलब जो जल जंगल जमीन की जो बात की जाती है उस पे और ज्यादा आदिवासियों को अधिकार मिलेंगे, तो उसके आप खिलाफ हैं या समर्थन में हैं। तो इसके ऊपर भी उन्होंने फिर से कटाक्ष किया है। क्या कहना है आपका? देखो, किसी भी समुदाय की अच्छी बात को स्वीकार करना या अच्छी बात का सराहना करना या उसको पक्ष लेना कोई गलत नहीं है जी। बौद्ध धर्म होगा, हिंदू धर्म होगा, ईसाई कम्युनिटी होगी या मुस्लिम होगा, किसी भी धर्म की अच्छी बात है जो हमारे देश की विकास में बाधक नहीं है, तो उन सारी चीजों को हम स्वीकार मतलब उसको इसकी प्रशंसा करेंगे और उसका पक्षधर रहेंगे। मन्ना लाल जी ये बताते कि उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है,
किस वक्त की प्रॉपर्टी के नाम से किसी को हड़पा, किसी को आदिवासी को परेशान किया, आदिवासी को हटाया। जिस तरह से उनके कम्युनिटी के अंदर वक्फ का अर्थ क्या होता है कि किसी व्यक्ति की संतान नहीं थी, उस व्यक्ति ने अपने कम्युनिटी के लिए दान दी हुई जमीन। वक्फ की हिस्ट्री निकाल के देंगे तो वक्फ की जमीन किसी से हड़पी नहीं गई है, नहीं गवर्नमेंट से ली गई है, किसी उन्हीं समुदाय के लोगों ने अपने वक्फ में समुदाय के दिया है। वक्फ का अर्थ ही वो होता है। लेकिन इसको ये मैं जहाँ तक समझा हूँ कि मुस्लिम को टारगेट करना ही उद्देश्य नहीं है, मुस्लिम के नाम से अंध वक्त को खुश करने का एक तरीका है इनके पास। अच्छा। और वक्फ वाले जो कुछ चीजें जो हैं, आज ये महिला की बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर दो गैर मुस्लिम डालेंगे, साथ ही महिलाओं को जगह देंगे, तो मंदिरों में क्यों नहीं दी जा रही है? मंदिरों में महिला पुजारी क्यों नहीं है? ये भी हमारा सवाल है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज हम वक्फ बिल पे हम बोलने वाले हैं। और जिस वे में जो लाया गया है वक्फ बिल, मतलब इसके अंदर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का जो प्लान किया जा रहा है। एक वक्त तो हुआ करता था कि देश के अंदर जब ईद आती थी तो स्कूल में पढ़ने वाला हिंदू बच्चा खुश हो जाता था कि ईद आएगी तो कुछ खाने मिलेगा। बिल्कुल। जब हिंदू के त्योहार आते थे तो मुस्लिम बच्चा खुश हो जाता था, कुछ त्योहार आया हिंदुओं का तो कुछ खाने मिलेगा। हाँ, क्रिसमस डे आता था तो हिंदू मुस्लिम दोनों खुश होते थे कि क्रिश्चियनों का कुछ त्योहार आया तो कुछ खाने मिलेगा। ये एक समय हुआ करता था इस देश के अंदर। आज नफरत पैदा हो रही है और आज तो उनकी राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इसका परिणाम 10 साल 20 साल बाद इतना नेगेटिव आएगा कि खतरनाक। लोगों में एक वो कहें कि इंडिया खतरे में कब रहेगा कि इंडिया के अंदर रहने वाले सभी समुदाय आपस में नफरत करना सीख जाएंगे। बिल्कुल। नफरत पनप जाएगी, अविश्वास हो जाएगा, तो इंडिया को खतरा है। इंडिया को विदेशों खतरा नहीं होगा भविष्य में, इंडिया को इंडिया में ही, इंडिया के लोगों से ही खतरा होगा। और जिस तरह से आज भाजपा जिस दिशा में चल रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इंडिया को खतरा होगा, क्योंकि यह सभी समुदायों को आपस में लड़ाने का काम, जो धर्म के आधार पर लड़ाने का जो काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इसके ऊपर आप अपनी आवाज उठाने वाले हैं एक बार फिर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद।